खुदा का बड़ा धन्यवाद हो। Thank you, Lord. हमको एक बार फिर से ये अवसर दिया Amen. कि हम उसकी महिमा के लिए Thank you. इस कवाली को दोबारा गा सके। Oh, hallelujah. आमेन। Amen. खुदा हमारा सेकंड राइट का खुदा है और वो हमको सेकंड राइट दोबारा, आइए उसके साथ एक बार आज सुबह पश्चिम से एक बार दोबारा मुड़े। Amen. आमेन। हालेलुया। उसने कहा कि when the king delights in you and he calls you by the name, on the third day Esther stood in the courts of the king wearing her royal apparel. खुदा का बड़ा धन्यवाद हो। इस यात्रा में हमको 3 दिन हो गए हैं Amen. और बड़ी हम उम्मीद के साथ है खुदा आज वो स्केप्टर हमारी ओर करेगा। Hallelujah. हालेलुया। खुदा का बड़ा धन्यवाद हो। ये कहानी है एक नाविक की, एक सेलर की, और सिर्फ उस सेलर की ही नहीं, हर एक उस डिस्करेज्ड कैदी की जो उसके साथ उस नाव पे था। आमेन। और वो इन 3 जहाजों को लेकर, नीना, पिंटा और सांता मरिया को लेकर एक यात्रा में था। उसके मन में एक विजन था। ही वॉज अ मैन ऑफ विजन। Amen. वो अनदेखे में देख सकता था, लेकिन उसके आसपास के लोगों ने उसका कहा कि ये सब तेरी मन की बातें हैं। उसने अपने दिल में एक दर्शन देखा कि ये दुनिया गोल है, और लोगों ने उसको डिस्करेज किया कि तेरी छोटी छोटी नाव है जो तू चलाता है, एक दिन ये गिर जाएंगी और एक बड़ा सा अजगर निकलेगा और इन नावों को निगल जाएगा। वो सेलर, तू अब क्या कहता है, बोल। और उसने कहा सेलॉन सेलॉन सेलॉन, जस्ट सेलॉन। Amen. और वो इस यात्रा में था, जैसा हमारा पिता इब्राहिम भी एक यात्रा में था। वो निकल आया था अपने पिता के घर को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर, अपने घराने को छोड़कर निकल आया था एक ऐसे देश की ओर खोजने जो उसको देखा नहीं था उसने। Amen. लेकिन बस विश्वास से निकल आया, न जानता था कहां जाता है, बस निकल आया। ऐसे ही एक दिन ये सेलर भी निकल आया। ऐसे ही एक दिन ये सेलर, इसने भी यात्रा विशाखापट्टनम से शुरू करी। 1975 में बहुत सारे डिस्करेज लोग इसके साथ थे। कुछ कैदी थे, कुछ बैकस्लिडर लोग थे जिनको अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी। लोग इसके साथ चलते थे। लोग बीच में लोगों ने यात्रा छोड़ दी, लोग कुछ मर गए, लेकिन चलता रहा। उस धीमी मीठी आवाज ने इसको गाइड किया, जस्ट सेलॉन सेलॉन सेलॉन। हालेलुया। और वो ऐसे देश की खोज में था जिसका बनाने वाला खुदा था। देश दिखता तो नहीं था, आईने में धुंधला नजर आता था, लेकिन अब मैं देख सकता हूं कि अब आईने में साफ साफ नजर आने लगा। आमेन। और जिस देश में जाता था उसी नाव पे कुछ लोग पैदा हुए। हम में से कुछ लोग उस नाव पे पैदा हुए, और उस देश में आज सुबह मैं भी जाना चाहता हूँ। क्या आप जाना चाहते हैं? Amen. आइए फिर अपने वेक्टर्स को पूर्व से पश्चिम की ओर मोड़े, क्योंकि ये सेलर भी पश्चिम से मुड़ा था। आमेन। अगस्त के महीने में भेजा गया, उन झूठी शिक्षाओं के खिलाफ ये समतल तलवों के साथ खड़ा हुआ। He was a flat-footed man. He stood flat-footed against those false doctrines. एक तजुर्बेकार नाविक जिसको मालूम कि जब पनडुब्बी नीचे जाए तो प्रेशर्स को कैसे मेंटेन करके नाव को ऊपर लाया जाता है। हालेलुया। Amen. आमेन एंड आमेन। यूहन्ना 14 ने उसने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुमने खुदा पे विश्वास किया, तुम मुझ पे विश्वास करो। देखे मैं जाता हूं, मेरे पिता के यहां बहुत तेरे मकान हैं, अगर ना होते मैं तुमसे कह देता, ताकि मैं एक दिन जब वापस आऊं तो मैं तुमको साथ लेके जाऊं। आमेन। Amen. आमेन। खुदा का धन्यवाद हो, एक बार फिर से ये मौका दिया, अपना अनुग्रह करागा। खुदा ने अपने वचन में कहा, जो कुछ खुदा में था उसने प्रभु यीशु में उंडेल दिया, और जो कुछ प्रभु यीशु में था उसने अपनी दुल्हन में उंडेल दिया। मैं धन्यवादित हूँ, खुदावन अपने लोगों को नीचा नहीं बल्कि ऊंचा उठाता है। एक बार अपना अनुग्रह फिर से किया। मैं आप लोगों के बीच में ये कवाली पेश कर रहा हूं।
ऐ मसीहा मसीहा ऐ मसीहा मेरी चाहत तेरे साथ जाने की। ऐ मसीहा मेरी चाहत तेरे साथ जाने की। ऐ मसीहा मेरी चाहत तेरे साथ जाने की। एक जलती हुई लालसा तुझ जैसा बन जाने की। एक जलती हुई लालसा तुझ जैसा बन जाने की। सिद्धता है निशाना मेरा अनंतता को पाने की। तेरे साथ जाने की, तेरे साथ जाने तुझ जैसा बन जाने, तुझ जैसा बन जाने की। सिद्धता को पाने की, सिद्धता को पाने की। अनंतता को पाने, अनंतता को पाने की। पाके अदन में जाने की, तेरे साथ जाने की। ऐ मसीहा मेरी तेरे साथ जाने की। हालेलुया। ऐ मसीहा मेरी चाहत तेरे साथ जाने आदि में खुदा ने लोगोस को बनाया, लोगोस को बना के उसमें ही खुद समाया। आदम के अंदर उसने नर नारी को बनाया, आदम की फसली से उसने हवा को बनाया। सृष्टि के ऊपर उनको अधिकारी ठहराया। फिर अदन में एक दिन शैतान उतर आया, फिर तब अदन में एक दिन शैतान उतर आया। सत्य वचन में उसने झूठ को मिलाया, और तब हवा को उसने व्यभिचार का फल खिलाया। फल खा के तब उन्होंने अपने को नग्न पाया। शैतान ने इस तरह से अदन में मृत्यु लाया। खुदा ने पवित्र आत्मा की वेल को हटाया। हेडशिप से आदम छूटा, वचन बिना घर टूटा। हाय हेडशिप से आदम छूटा, वचन बिना घर टूटा। आदम से आत्मा रूठा, अदन भी उसी से छूटा। आदम से आत्मा रूठा, अदन भी उसी से छूटा।
आई, मृत्यु जीवन में आई, वसीयत उसने खोई, सृष्टि छुटकारे को रोई। हाय हेडशिप से आया कुछ छूटा, चले बिना छूटा। हाय आदम से आत्मा रूठा, क्या होता अगर खुदा हमारी एवजी मंजूर ना करता? तो क्या हमारा छुटकारा हो सकता था? कभी नहीं। लेकिन बिचवाई के संदेश में उसने बताया कैसे इस बिछड़े हुए आदम का वापस रिस्टोरेशन हो। आमेन। आमेन। और इस आदम के बच्चे उसने उत्पत्ति में कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उसके विचारों में एक योजना थी। उसने ऐसे ही नहीं कहा उजियाला हो। कुछ बीज पृथ्वी में थे जो बड़ी कियोटिक कंडीशंस में थे, सच्चा खुदा, वो ना जी उठते अगर ये उजाला ना होता। सच्चा खुदा। लेकिन उनके अंदर मिस्ट्री थी। Amen. Those seeds had mystery inside their lives. Hallelujah. That mystery could not be revealed unless that sun is risen. वहां पर शारोन का गुलाब था, वहां लिली का भेद था, वहां पर उस जूफी का भेद था, वहां जैतून के वृक्ष का भेद था। लेकिन ये सब 6 मोहरों के अंदर सील थे। बाइबल ओपन विद द 7 seals, the great Easter seal. और उसने इस बीजों का था, उसने कहा उजाला हो, और इनके लिए उजाला हो गया। और जब दूसरी बार आया, हाबिल से लेकर मलाकी तक के सारे बीज मरे पड़े हुए थे। लेकिन जब वो परमेश्वर दूत उतरा, उसने रोमी मोरों को तोड़ा। अय्यूब के अंदर एक भेद था, मलाकी के अंदर एक भेद था, यशाया के अंदर एक भेद था, ये सारा और इब्राहिम के अंदर भेद था। वो प्रकट नहीं होता अगर वो मोहरे ना तोड़ता। नया इतनामे में भी कुछ बीज है, तो वो सनसेट पे उतरा। उसको मालूम था पृथ्वी में बीज है, लेकिन उनके अंदर बीज है एस्थर के, उनके अंदर बीज है रूत के, उनके अंदर बीज है यन्हाना के। वो प्रकट नहीं होते अगर वो सनसेट पे नहीं उतरता। ओ खुदा ने इस महान ईस्टर सील को 3 परतों में हमारे लिए रखा। खुदा का बड़ा धन्यवाद हो। ये देख कर खुदा ने चमड़े के अंगरखे को बनाया, बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं है ये बताया। लेकिन मनुष्य जाति में लहू निर्दोष नहीं पाया। इंसानी रूप धर खुदा जमीन पर आया, पृथ्वी पे आके वो इसी का वंश का कहलाया। निर्दोष उस खुदा पे मेरा दोष था लगाया, मेरे गुनाह की खातिर उसने लहू बहाया। निकट कुटुंब इस तरह वो मेरा कहलाया, अधिकार अपना मैंने इस योजना से पाया। जलती हुई लालसा कुछ जैसा बन जाने की, और सिद्धता है निशाना मेरा अनंतता को पाने की। तेरे साथ जाने की, तेरे साथ तुझ जैसा बन जाने, तुझ जैसा सिद्धता को पाने की, सिद्धता को पाने की, अनंतता को पाने, अनंतता को पाने, आगे अदन में जाने की, तेरे साथ
और एक बड़ी सुबह, बड़ी भोर को इस सेलर के उस फ्लैगशिप स्टोर पर, उस शिप पर एक जवान था, जिस जवान ने उस देश को, की जमीन को उभरते हुए सामने देख लिया और वो रह ना सका। आत्मा से उसे उकसाया और उसने उनके बीच में जोर से तुरही फूकी कि हमको वो देश दिख गया है, बस हम कुछ ही देर में उस देश में कदम मारने वाले हैं। आमीन। वहां पर कुछ इंडियंस थे, रेड इंडियंस, जो उनको मिले। हालेलुया। कुछ जेरोनिमोस थे और जवान ने उनके बीच में उनको आइडेंटिफाई किया। वो लेट था एक फाख्ता के द्वारा। एक बार कुछ अमेरिकी सैनिकों को जर्मन सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया और वे खंदक में फंसे हुए थे। उनका सारा गोला बारूद खत्म हो चुका था, लेकिन उनके बीच में एक फाख्ता थी। एक यंग सोल्जर के पास एक फाख्ता थी। उसने सोचा, अगर मैं ये संदेश इस फाख्ता के पंजे में बांध दूं तो ये हमारे हेडक्वार्टर पहुंच सकती है और हमारे लिए कुछ हो सकता है। तो उसने क्या किया, उस फाख्ता के पंजे में एक संदेश बांधा और उसको उड़ा दिया। He let that dove loose amongst them. और जर्मनी सैनिकों ने देखा ये क्या हुआ है, तो उन्होंने गोलियां दागना शुरू करी। उस फाख्ता का एक पंजा टूट गया, उसका एक पंख घायल हो गया, उसकी छाती छल्ली छल्ली हो गई, लेकिन वो महान फाख्ता उड़ता गया, उड़ता गया और उड़ता गया। He fluttered her wings और वो अपने कैंप में जाके गिरा और उसने कहा, पूरा हुआ, पूरा हुआ, महान योजना पूरी हुई। मेरे भाई, ये महान फाख्ता और कोई नहीं, यशायाह 53 इसके विषय में कुछ इस तरह बताता है। वो एक शुभ संदेश के साथ हमारे बीच में आया था, लेकिन वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे धर्म के लिए वो उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम बेनिफिशियरी चंगे हो जाएं। मेरी शर्म को लेकर वायदा मुझे दिया है, पवित्र छाप दी दिल धन्यवाद से भरा है। सब कुछ ही अब समर्पण मैंने मुझे किया है, जिंदगी की दौड़ में तूने विजय मुझे किया है। अपनी समझ का उसे सहारा मैं न लूंगा, विशेष धीमी गहरी आवाज को सुनूंगा। सिद्ध इच्छा जान तेरी मर्जी पूरी करूंगा, जहाँ तू ले जाना चाहे तेरे संग संग चलूंगा। जहाँ तू ले जाना चाहे तेरे संग संग चलूंगा। ऐ मसीहा, ऐ मसीहा, मेरी चाहत तेरे साथ जाने की, ऐ मसीहा, मेरी चाहत तेरे साथ जाने की। एक जलती हुई लालसा तुझ जैसा बन जाने की, और सिद्धता है निशाना मेरा अनंतता को पाने की। तेरे साथ जाने की, तेरे साथ जाने की, तुझ जैसा बन जाने तुझ जैसा बन जाने की, और सिद्धता को पाने की, सिद्धता को पाने की, अनंतता को पाने अनंतता को पाने की, मौके अदल में जाने की, तेरे साथ जाने की।
प्रभु मेरी द्रौपदी को मैं पाना चाहता हूँ तेरी महान सजाया और जानना चाहता हूँ सिद्ध प्रेम अनंत के लिए घर आना चाहता हूँ सिद्ध प्रेम अनंत के लिए घर आना चाहता है मसीहा मेरी जान तेरे साथ जाने है मसीहा मेरी चाहत तेरे साथ जाने की सिद्धता है निशाना मेरा अनंतता को पाने की तेरे साथ जाने की मेरे साथ जाने की तुझ जैसा बन जाने कुछ जैसा बन जाने की हर सिद्धता को पाने की सिद्धता को पाने की अनंतता को पाने अनंतता को पाने की पाके अनंत जाने की तेरे साथ जाने की ऐ मसीहा मेरी चाहत मेरे साथ जाने की मैं जाना चाहता मैं जाना चाहता हूँ अपने स्थान पे वापस मैं जाना चाहता हूँ जो जगह छोड़ की थी वो पाना चाहता हूँ मैं जाना चाहता हूँ मैं जाना चाहता हूँ तेरा सरीका छोड़ महल को मैं पाना चाहता याद सताए घर की मुझे वो अब आना चाहता फिर से हेडशिप को मैं पाना चाहता फिर से तुझसे जीवन के पेड़ से मैं खाना चाहता हूँ मैं जाना चाहता हूँ मैं जाना चाहता हूँ मैं जाना चाहता हूँ मैं जाना